अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सना खान। फेसबुक पॉडकास्ट में खुश आमदीद। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका तारुफ लफ्ज़ों का मोहताज नहीं। सायरा नसीम साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक। मैम, आपको मैंने आज पहली दफ़ा लाइव देखा है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको फिल्म इंडस्ट्री में भी होना चाहिए था। होना चाहिए था। तो ये जो गाने आप सुनते हैं मूवीज के अंदर बीइंग एन एक्ट्रेस, वो गानों के बगैर तो मूवी नहीं बनती। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, क्योंकि आर्ट मूवी तो यहाँ पे कोई नहीं देखेगा। तो फिर वो जो आजकल के गाने थे वो भी मैंने पिक्चराइज करने थे, इसलिए मुझे ऑफर्स तो बहुत हुई, बहुत ज़्यादा। अच्छा, जब गाने मेरे इतने ज़्यादा हो रहे थे मूवीज़ के, तो उस दौरान में फिर मैंने यही सोचा कि गाना ही गाना है, काम नहीं करना। एक काम जो है ना उसको कंप्लीट करे इंसान। अपनी वीडियोस तो की होंगी? हाँ जी, क्यों नहीं। मेरा फर्स्ट वीडियो जो है वो खान साहब नुसरत फ़तेह अली खां का एक सॉन्ग था, चरखे दे हर हर गेड़े। वो हुआ था। वो तो वैसे मैं चरखे के ऊपर बिठा दिया था उन्होंने मुझे मगर जो उसके जो प्रोफेशनल तरीके से सही वाला वीडियो जो होता है वो किया था लपड़ मेरी बाम मैया, वो मेरा सॉन्ग वो किया था पहला वीडियो। फिर उसके बाद सोनिया वो वीडियो आया मेरा। फिर एक गाना था मैडम नूरजहां जी का, बड़ा ही अच्छा, अद्धी रातों टल गई रात वे बेईमाना तो हाले तक जागना है, वो मैंने किया और उसको डायरेक्ट किया था सरमत घुसट ने। अच्छा, वो बड़ा अच्छा, वो मूवी बॉक्स लंदन से, तो उन्होंने किया था वो वीडियो ना, बहुत अच्छा वीडियो बना हुआ था। अच्छा मैडम, आप देखती हैं कि अब नए सिंगर्स आ रहे हैं, हर बंदा माइक पकड़ता है और आ जाता है। बस यही हो रहा है। बहुत दुखी हूँ मैं इस बात से। तो क्या कहती हैं इन सिंगर्स के बारे में, और ख़ास तौर पे हमारे जो आजकल लेजेंडरी जो चल रहे हैं, हमारे राहत फ़तेह अली खान के चाहत फ़तेह अली खान? अच्छा, चाहत फ़तेह अली खां देखे, मुझसे और भी बहुत सारे पूछते हैं। चाहत फ़तेह अली खां सिंगर नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है वो। वैसे मैं उसकी इसलिए बुराई नहीं करना चाह रही, वो इंसान बहुत अच्छा है, मिली हुई हूँ, बहुत अच्छा है। बाकी ये है कि वो उसका अपना तरीका है, क्योंकि लोग उसको पसंद करते हैं तो बुला रहे हैं ना। अब क्या कह सकते हैं, लोगों को तो नहीं ना कह सकते इसको ना बुलाएं, तो इस वजह से हम उसको क्या कहें। इसी लिहाज से वो अच्छा है, बच्चों को खुश करता है, बच्चे ज़रा खुश हो जाते हैं। अच्छा, आप क्या समझती हैं, आपके जब आपने नया नया इंडस्ट्री में पाँव रखा तब से लेके अब तक का जो जर्नी है, उसमें लोग अब ज़्यादा लोग एक दूसरे से जेलसी फील करते हैं, एक दूसरे की टांगें खींचते हैं, या उस टाइम पे जो है वो ज़्यादा था ये कि उस वक्त बड़ा प्यार मोहब्बत के साथ रहते थे? नहीं, उस टाइम पे नहीं था इस तरह। हाँ, उस टाइम पे सब प्यार से काम करते थे, जिसका जो काम, जिसका कोई सॉन्ग होता था उसी को देते थे। अब तो ये है कि जेलसी इतनी हो गई है। अब बात यह है कि अब वो मुरादबंदगी नहीं रह गई। अब जितने नए सिंगर हैं वो बड़े सिंगर को किस तरह मिलते हैं उसको पहचानते भी नहीं, वो इस तरह इग्नोर करके जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम मीडिया से हट नहीं गए, ना हम गायब हो गए हैं कहीं, उसी तरह ही है। वो गाने भी हमारे गा रहे हैं, बिल्कुल। गाने गा के फिर सामने तिड़के बैठते हैं, जी हम सिंगर हैं। ये नहीं कहते अच्छा ये इतनी बुराई है, इतनी बुरी बात है, हम किसी बड़े सिंगर का सॉन्ग गाते हैं। अभी तक ऐसा ही है, किसी प्रोग्राम में हमने गाया है तो उनका नाम लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, उनका है सॉन्ग, उनका नाम लेते हैं कि जिनका है तो हम गा रहे हैं। मैडम जी के सॉन्ग गाते हैं सारे, ज़ाहिर मैडम जी का नाम सब लेते हैं। तो मैं अक्सर देखती हूँ कि मेरा एक गाना है मेहंदी वाले हाथ दा जा उड़ जा दी वे कबूतरा, वो कवाल भी गा रहे हैं, सिंगर भी बहुत सारे सिंगर। ये तो मेरी खुशकिस्मती कि मेरे गाने गा रहे हैं, क्योंकि नए, आपको पता है सिंगरों के कौन से गाने हैं, वो जो पुराने लेजेंड हमारे इतने इतने अच्छे जिनके गाने वो अभी तक लोग गा रहे हैं, वो हिट है, तो नाम नहीं लेते। बिल्कुल ऐसे ही है आजकल, ये बहुत है। ठीक है। हाँ। अच्छा, अब वो जब दूसरा को देखता है ना कि अच्छा सुनता है तो अच्छा तो ये आपका गाना था, मतलब इतना ही नहीं पता कि कहाँ पैदा, अमेरिका में पैदा हुए, इधर नहीं पैदा हुए क्या, यूट्यूब पे या मीडिया पे पता नहीं है कि ये सिंगर कौन है, ये आर्टिस्ट कौन है, ये कौन। जान बूझ के लोग भी ना, जान बूझ के सामने, ओहो हमें तो पता ही नहीं था ये आपका सॉन्ग है, ये हरकतें करते हैं। और वो सुन के ना अजीब सा दुख होता है कि भी हम जब बाहर के ममालिक में जाते हैं, ये अगस्त के हवाले से, वो 14 अगस्त के हवाले से प्रोग्राम होते हैं, हम जाते हैं वहाँ तो लोग हमारे आगे पीछे होते हैं, इस तरह पहचानते, बच्चा बच्चा तस्वीर बना रहा होता है। भाई हम वहाँ पैदा हुए हैं, वो लोग हमें जान रहे हैं, और जहाँ पे पैदा हुए हैं, जहाँ पे हमने नाम बनाया सारा कुछ, वहाँ पे कुछ जान ही नहीं रहा। ये तो गलत है ना, ये तो बहुत गलत बात है।
अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि इंडस्ट्री में रहते हुए, काम करते हुए आपको इतना टाइम हो गया, आपने हमेशा बड़े नामों के साथ काम किया है। मतलब आज तक मैंने नहीं देखा कि आपने कोई भी गाना किसी ने लिख के दे दिया हो तो आपने गाया हो। तो इनके साथ एक्सपीरियंस कैसा था? कैसे मतलब आपने अपने आप को डेलीगेट किया इन लोगों की लिखे हुए को, तो आपने बड़ा मेहनत की है, कैसा महसूस हुआ? बहुत। हम जिस तरह मेहनतों से आए हैं ना, ऐसे आजकल नहीं है। आजकल तो आते हैं, छा जाते हैं, फिर चले भी जाते हैं। बिल्कुल, एक आधी चीज़ कोई वायरल हुई तो बस उसके बाद हो गया, पता ठीक है भी ना। चला। अच्छा, लोग भी पागलों की तरह उनके पीछे पीछे, मीडिया भी सारा, मैं बुरा ना बनाए, सब पीछे पीछे होते हैं। एक गाना को हिट हो गया, उसको उठा लिया, ओहो ये तो हिट हो गई है, या ये हिट हो गया, इसको पकड़। फिर उसके बाद एक हफ्ते के बाद उस गाने का पता नहीं चलता वो कहाँ गया। बिल्कुल ऐसे ही है। पुराने म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ हमने जो काम किए हैं या फिल्म इंडस्ट्री का काम किया है बड़े शायरों के साथ, वो अभी तक देखने के वैसे ही है। अब चूड़ियाँ मूवी के मेरे गाने हैं, वो अभी तक लोग सुन रहे हैं। एवरग्रीन। एक प्रोग्राम था जो स्टूडियो के नाम से शुरू, मैं अब नाम नहीं आगे दूसरा लेना चाह रही, क्योंकि हम नहीं चाह रहे कि उनको प्रमोट करें इतना, वो बिल्कुल बहुत ऐसे। पहले पे प्रमोट है। उस प्रोग्राम में मेरे 2 दफ़ा नेड़िया गाना, मैं सिंगर हूँ, मौजूद हूँ, अभी तक आपके सामने हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब एक सिंगर है जिसका गाना है, उसको नहीं बुलाना और दूसरे को बुला के वर्जन्स निकालने बस दूसरे, यहाँ तो अच्छा निकाले तो फिर है। अच्छा निकला हो ना, तो मैं भी मैंने तो टीवी पे बैठ के कह दिया था एक दफ़ा, मैंने कहा देखे नेड़िया गाना, मैंने कोई पेट में दर्द नहीं थी जब गाया था, नेड़िया गाना इस तरह गाया था कि वो एक सिचुएशन के हिसाब से था, कोई वैम्प रोल के ऊपर था, वो उस मूड से बना के मैंने गाना गाया था। अब मेरा गाना उस प्रोग्राम में ऐसे गाया जा रहा है जैसे कोई पेट में दर्द हो रहा है, इस तरह तो नहीं ना होता। अच्छा, आजकल के सिंगर्स को जब देखती हैं तो फिर आप क्या समझती हैं कि कोई इंस्टीट्यूट होना चाहिए, या कोई आप म्यूजिक के लिए कोई काविश ऐसी सोचती, कोई प्लानिंग है? नहीं जी, मैं इसलिए नहीं कह सकती कि आजकल हर कोई सीखा आया हुआ है, वो माँ के पेट से सीख के आए हैं तो वो गा रहे समझते हैं। हैं। हाँ, तो इसलिए मैं किसी के बारे में क्यों कहूँ। हमें ज़रूरत है, हम सीख रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम रियाज़तें करते हैं, हम ज़रूरी उस्तादों की खिदमतें करते हैं। तो जो लोग समझते हैं ये जो कर रहे हैं ना, मैं इनके बारे में क्या कहूँ, उनको गाने दें, ठीक है। क्योंकि अब मैं सीधी सी बात करूँ कि अब जो लड़कियाँ भी ऐसी निकल आई हैं गाने वाली, जो उन्हीं घरानों की हैं जो सिखाते हैं, तो वो सीखे पूछे होते हैं सारे। तो इसलिए मैं कह ही नहीं सकती उनके बारे में कि ये क्यों नहीं सीख रहे, ये क्यों नहीं, वो पहले से सीखे हुए सारे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी लेजेंड का आप गाना गा रही हो तो उन्होंने आपको किसी चीज़ से टोका हो, या आपको कहा हो कि इसको इस तरह से करो, और आपने कहा हो कि नहीं जी ठीक है, हंस के आगे से कि जी जी हाँ मैं कर लेती हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। आसा मेहंदी हसन साहब, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करें उनको, मैंने उनके सामने इस्लामाबाद में PNC में प्रोग्राम हुआ तो उनके लिए वो फ़ंड इकट्ठा कर रहे थे। ज़ाहिर है यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में यही है कि सिंगरों के लिए, फिर ये आर्टिस्टों के लिए कुछ नहीं, ये हाल होता है। तो वो कर रहे थे, तो मैं भी उस ट्रिब्यूट में, फिर मैं भी गई, सब गए, तो मैंने उन्हीं की गज़ल मैं होश में था, फिर उस पर मर गया कैसे सामने उनके गाई, और वो खुश हो रहे थे। फिर मैं जब गई तो मुझे मेरा माथा चूमा, फिर मैं उनके घर भी गई तो बड़ा प्यार किया, बहुत अच्छे तरीके से मैंने सबके सामने, जिनका मैडम जी का प्रोग्राम था, एक ख्वाजा परवेज़ साहब की ताजपोशी थी, शायर जो हैं, तो वहाँ पे मैं छोटी थी बहुत, तो वहाँ पे मैंने गज़ल उनकी गाई, दिल धड़कने का सब याद आया। तो वहाँ उन्होंने बस मुझे इतना कहा, बाद में जब ख़त्म हो गया तो मुझे कहते बड़ी अच्छी आवाज़ है तुम्हारी, बस तलफ़ुज़ अच्छा कर लो। और तलफ़ुज़, ज़ाहिर बच्ची थी तब पता नहीं था इतना। फिर रेडियो पाकिस्तान का काम किया, टेलीविज़न का काम किया, क्योंकि मेरा स्टार्ट प्लेबैक सिंगिंग से हुआ था। तो जब ये इनका काम किया तो फिर तलफ़ुज़, बड़े बड़े शायर, गालिब को गाया, मीर तकी मीर, फैज़ साहब, अहमद फराज, सब बड़े शायरों को गाया, तो फिर तलफ़ुज़ अच्छा हो गया। अच्छा, हर हीरे को तराशने के लिए एक जोहरी होता है, आपको किसने निकाला, आपके अंदर से वो स्किल्स किसने निकाली? उस्ताद लोग। अच्छा, सीखा हुआ है। मेरे उस्ताद मैडम जी के उस्ताद थे जो बाबा ग़ुलाम मोहम्मद, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने मुझे सिखाया। फिर उसके बाद अख्तर हुसैन अखियाँ साहब, मुबारक अली ख़ान साहब, अहमद शरफ साहब ने खैर मेरा प्लेबैक सिंगिंग से स्टार्ट करवाया, तो उस्ताद ही हो गए वो भी। और अब जो हैं वो नईम खान साहब, बाबा ग़ुलाम मोहम्मद के बेटे जो हैं, वो हैं। तो उस्ताद लोग होते हैं तो
ये खुदा की तरफ से गॉड गिफ्ट तो होता है, एक आवाज़ अल्लाह ने दे दिया। वही बात है कि उसको तराशना पड़ता है, उसको सिखाएंगे, कुछ करेंगे। तो सोने की डली ले लें, उसको जब तक तराशेंगे नहीं उसको कुछ बनेगा नहीं उसका। तो ऐसे ही ये है। तो उस्तादों ने सिखाया, उनकी मारें खाई, फिर यहाँ तक पहुँचे हैं। और अभी भी लगता है कि कुछ नहीं आता, बहुत मुश्किल काम है। यही असल जो है ना सीखने की कला यहाँ से शुरू होती है। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में क्या कहेंगी अब जो सिचुएशन जा रही है? फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म। इतना अच्छा काम किया है मैंने आप यकीन करना, जब मेरा काम शुरू हुआ तो एवेन्यू स्टूडियो, बारी स्टूडियो, शानूर स्टूडियो साथ साथ थे। मेरा वो ऐसे हो गया था कि जैसे यही मेरा घर है, मतलब कि 3-3 शिफ्टों में होता था। सुबह, दोपहर, शाम को। मैंने सुबह एवेन्यू में सॉन्ग करने 3-3 सॉन्ग करती थी एक दिन में। और इतना मज़ा आता था कि रात को कहीं लेट नाइट घर में जाते थे, वो गाने इतने शुरू हो गए, फिर काम ही करते थे। तो वो लगता था कि इंडस्ट्री, कभी बेग साहब आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कोई आर्टिस्ट ऐसे स्टूडियो में घूम रहे होते थे। अब तो हालात ही, अब गोदाम बन गए स्टूडियो। तो लगता नहीं, इनको चाहिए था कि स्टूडियो जितने भी थे कोई एकेडमी बनाते, सिंगिंग के लिए भी और आर्टिस्टों के लिए भी। मगर वहाँ सारे गोदाम बने हुए, पठानों ने सारे वहाँ पे डेरे डाले हुए हैं। वो अजीब सा ही लगता है, कमरे बन गए हैं सारे अजीब सा ही। बल्कि वहाँ पे स्टूडियो बनाया था, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, किसी ने एक कमरे में ही वो लगा के सेटअप वगैरह। तो वहाँ रिकॉर्डिंग करने जा रही हूँ मैं गाने की, मुझे इतना दुख हो रहा है। मैंने कहा इतने बड़े हॉल, रिकॉर्डिंग सा हॉल होते थे, तो अब क्या है, कुछ भी नहीं रह गया। अब आप पर्सनली यूट्यूब के ऊपर अपना वो करती हैं, या फिर आप वैसी वीडियोस बना के जिस तरह पहले शान के साथ गाने रिलीज़ होते थे? अच्छा, कैसी बात है, वाकई से यूट्यूब का तो बड़ा अच्छा का है, क्योंकि आजकल यूट्यूब से लोग पैसा कमा रहे हैं। और मैंने अभी तो कुछ नहीं कमाया उसमें से, क्योंकि मैंने किया ही नहीं अभी तो कुछ ऐसा है। चैनल है मेरा, मगर उसको मेरे जो वीडियो अपने मैं बनाती हूँ फिर उसी पे ही रिलीज़ करती हूँ। अब मैं इंशाल्लाह अपने वीडियो जो नए बनाऊँगी अब उस पर रिलीज़ करूँगी, तो उसको फिर स्टार्ट करूँगी। होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो मुझे क्योंकि टिकटॉक है, ये चीज़ें मुझे शौक़ नहीं इन पे आके तो ये करना वो करना। मेरी अजीब सी आदत है कि वो अगले मुझे कहते रहते कॉन्टेंट बनाए, कुछ करें, नहीं मैं नहीं करती। तो वो यूट्यूब के लिए मैं अपना करूँगी। काम इतना है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कि उसको ही करती रहूँ तो वो ख़त्म नहीं होता। ड्रामास की प्लेबैक सिंगिंग के बारे में क्या सोचा है? सिंगिंग मैंने की है ड्रामों की भी। लगन ड्रामा था एक, उसका टाइटल था लगन, वो गाया था, बड़ा ही अच्छा था। और एक और भी था, वसी शाह साहब के थे ये ना सॉन्ग, जो उनके लिखे हुए अमर शाह साहब ने कंपोज किए थे, वो गाए थे। अब ये है कि यहाँ पे तो वो हो नहीं रहे, कराची में सारे हैं, तो कराची जो भी जाता है वहाँ पे जाके रहेगा कोई ना कोई, तो फिर होगा। आजकल वही जो आप कह रहे हैं कि आजकल जेलसी इतनी है कि टांग खींच देते हैं। एक सिंगर की किसी की फरमाइश, अब तो आप ये ड्रामों का पूछ रहे हैं, शोज़ अब ऐसे हो गए हैं, एक शो होता है 100 प्रमोटर होता है, एक शो के पीछे लगे होते हैं सारे कि ये शो हमारा आ जाए, ये शो हमारा आ जाए, इस तरह के काम है। अच्छा, जब गाना कोई गाने लगती हैं तो उससे पहले उसका पोइट्री देखती हैं, क्या उसके अंदर आप चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है और कहती है कि ये मैंने करना है? नहीं, हाँ, ये पोइट्री का तो बहुत हाथ होता है, और कंपोजिशन का भी बहुत ज़्यादा। फिल्मों का तो ऐसे होता था, लिरिक्स अच्छे होते थे, वैसे ही इतना अच्छा काम हुआ है, बड़े शायर थे, बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर। और ये है कि देख लेती हूँ कुछ गंदा ना हो इस तरह का, क्योंकि नाते भी पड़ी हैं, तो फिर लोगों के जहन में आ जाता है कि ये क्या कर रही है, ये बात पकड़ लेते हैं। तो सिर्फ एक गाना चूड़ियाँ का नेड़े या जालमा गाया था, मगर वो भी सिचुएशन के हिसाब से सैयद नूर साहब ने बनाया, वो वैम्प रोल के लिए था, वो टिपिकल वो गंदे तरीके से नहीं उन्होंने कुछ किया था। अब लोग उसको जहन में गंदा ले ले तो वो अलग बात है। अब जो अपने ही जो कलीग्स थे वो अब आप देख रही हैं डिफरेंट जगहों पे काम कर रहे हैं, जो कुछ भी है, आप सेटिस्फाइड हैं इस माहौल से अब जो चल रहा है? नहीं, बस अब काम कर रहे हैं, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अदरवाइज़ वो नहीं रह गया कुछ भी। देखिए, हमने काम किया है, हमने जो गाने किए ना मूवीज़ के, फिल्मों के, हमने मैनुअल किए। मैनुअल का पता है ना? नहीं। अच्छा, अब मैनुअल होता है, अब जो होती है ना रिकॉर्डिंग, वो होती है कंप्यूटर पे, ठीक है, कंप्यूटर पे होती है, तो उसमें ट्यूनर लग जाता है आवाज़ों को।
एक हम जब वहाँ पे गाते थे ना, मैनुअल वो बड़ी मशीनें होती है, मैनुअल में वो सिर्फ वही कंप्यूटर नहीं होता कि उस पर एक टोटा लगा दे दूसरा टोटा लगा दे, ये नहीं होता था, एक गाना करना पड़ता था पूरा। अब ये है कि अब कोई भी आप भी गा सकते हो, मैं भी गा सकती हूँ। हाँ। चले इस पॉडकास्ट के बाद मैंने गाना गाना शुरू कर दिया। बस मुझे बताना है ज़रूर। आप एक स्थाई कर ली, उसको सुरीला कर देते हैं ट्यूनर लगा के, दूसरी कर ली उसको सुरीला करके, इस तरह टोटो टोटो से गाने होते हैं, तब नहीं होते थे। वो काम और था, और हमारे मैनुअल हुए हुए हैं, तो हम लाइव गाते हैं। अच्छा, आपने मैडम की बहुत सारी गज़लें गाई हैं, आप ये बताएं कि मैडम के बारे में बड़ा मशहूर था कि वो थोड़ी सी रूड हैं, थोड़ा सा गुस्से वाली हैं, आपने उन्हें कैसा पाया? नहीं, मैडम नूरजहाँ जी, अल्लाह ताला उनकी मफ़रत फरमाए, अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दें। बहुत ही अच्छी शख्सियत थी, बहुत अच्छी इंसान थी, दरवेश टाइप रूह थी वो ना, बहुत अच्छी थी। मैंने भी ये सुना हुआ था कि लोग कहते थे कि वो मैडम जी तो ये कर देगी मैडम। मैंने ना एक दफ़ा स्टूडियो में गाना कर रही थी वजाहत अत्रे साहब का, तो मैडम जी आ गए एम अशरफ साहब का गाना करने के लिए, तो मैं सिंगर रूम में थी, तो आई हैं तो कहती की हो रहा है, वो पंजाबी बोलते की हो रहा है वजाहत, तो मैडम जी ये बच्ची सायरा नसीम नवी सिंगर आई है तो उसका गाना करने पे। अच्छा चलो चलो, मैं वो सिंगर रूम में, मैं वहाँ से निकाल भी सकती थी कि चलो यहाँ से निकल के उधर जाए, तो अच्छा चलो चलो आप तुसी करो गाना करो, मैं सिंगर उथे रिदम रूम में चली गई रिहर्सल करने के लिए, फिर जहाँ पे म्यूजिशियंस बैठते हैं सारे, रिदम रूम ये होता है। तो वहाँ पे जाके उन्होंने वहाँ रिहर्सल की और मुझे उन्होंने कहा गाना करने दो, और उनके सामने मैंने परफॉर्म भी किया था लेडीज़ क्लब में गुलबर्ग में। तो वहाँ पे ये मेरी खुशकिस्मती कि 2-3 घंटे मैंने लाइव उनके सामने गाया था। फरीदा खानम जी और वो मेंबर थी उसकी क्लब की ना, तो क्या उनको पूछती हैं कौन अभी कौन गा रहा था, मेरे फिल्मों के गाने चल पड़े थे और सुनती भी थी। उनके साथ एक अच्छी मियाँ होते थे, अब तो अमेरिका में है, तो उनको कहती थी ए कुड़ी बड़ी सोहनी मैनू लगदी है, बड़ा चंगा गांदी है वो, इस तरह। तो ये तो मेरी खुशकिस्मती, वो मुझे अच्छी मियाँ जब मिलते थे तो मुझे अक्सर बताते थे कि मैडम ये कहती हैं एनू क्या कर खुला खुला गाना गाया करे, खुला खुला रगीच ना बनाया करे, इस तरह की बातें करती थी। तो उनके सामने परफॉर्म किया, ये बड़ा अच्छा मुझे लगा कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, खुश हो रही थी। फरीदा खानम जी भी, वो भी अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे लंबी, वो जब भी मुझे कभी मिलती थी तो मुझे मेरा मुंह पकड़ लेती थी, हाँ मेरी सोनी कुड़ी आ गई तो मुंह पड़ दे, ये बहुत बड़ी बात होती है, इतनी बड़ी सिंगरें हैं, लेजेंड है हमारी, तो वो इस तरह करती थी। नुसरत फ़तेह अली खान से कभी मुलाकात? तो खान साहब नुसरत के साथ मेरी मुलाकात 1-2 दफ़ा हुई है। वो भी मैंने एक गाना उनका किया था सजना तेरे प्यार में, उसके बाद शाज़िया मंजूर से गवा लिया उन्होंने। पहले मैंने ही किया था, ख्वाजा परवेज़ साहब ने ये गाना, तो ये गाना हमने किया। फिर उन्होंने मूवी में शाज़िया मंजूर से करवा लिया। तो उसके बाद एक गाना शान की मूवी का मैंने गाया था, कोई टाइटल था, कौन सा? वो पास, वो बड़ा और टाइप का सॉन्ग था, जरा वो मूडी टाइप का बड़ा, और तो उसमें सरगमे थी, और ये वो तो शान ने कहा, गन्स एंड रोजेस का था, तो शान ने कहा कि हाँ साहब आपने ये सरगमे और सारा, और सायरा नसीम ने ये गाया है, तो वो मीरा पे हुआ था। तो कहते हैं अब अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, कहना तो नहीं चाहिए, कहते मैं नई सिंगर के साथ करता। तो मुझे बड़ा ही अजीब हुआ, मैंने कहा हाँ साहब ने क्यों ऐसी बात की है। फिर मैंने वो फ़ारूक स्टूडियो में मैंने एक दफ़ा मैं वहाँ गाना करने गई, तो मैंने कहा हाँ साहब आपने ये बात की थी, तो कहते हैं कि हाँ मैं अब ये तो नहीं ना कि छोटी सिंगरों के साथ मैं लता के साथ गाना, और ये मैं चुप कर गई। बड़े हाँ साहब थे, अब कुछ कह तो नहीं रहे थे, लेजेंड थे, बहरहाल अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, बड़े सिंगर थे। तो होता है, सबकी अपनी अपनी एक मर्जी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, आप यहाँ पर हों और हम आपसे कुछ सुने ना, ऐसा होने नहीं देंगे। क्या सुनना है? कोई भी जो आपके दिल के बहुत करीब हो, फौरन जहन में भी आ सारे मेरे दिल के करीब ही है मेरे गाने। जा उड़ जा ले जा चिट्ठी मेरे ढोले दी वे कबूतरा, जा उड़ जा ले जा चिट्ठी मेरे ढोले दी वे कबूतरा, दसी ढोल सजन नू कली मर जावांगी, जिथे तू वसना है उथे ले जा नाल नाल नाल,
जा उड़ जा ले जा चिट्ठी मेरे ढोले दी वे कबूतरा वे कबूतरा वे कबूतरा। थैंक यू वेरी मच मैडम। इसके साथ ही मुझे सनागा को दे इजाज़त। फिर किसी और पॉडकास्ट में मिलेंगे किसी और गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।